हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। भाई जी, ये आज्ञा। सैनिक लोग, खत्म कर दे यह वानर के। जय श्री राम।
हे दुराचारी पौंड्रक, हमहू तोहार वध कर सकत हई, बाकी हमार स्वामी हमके आज्ञा नहीं खे दिले। पौंड्रक, तू भगवान श्री कृष्ण के अपराधी बाड़ा और तुहार अंत वहां के ही हाथ से निश्चित था। प्रभु, अपना आपके वासुदेव कहे वाला पांडरक और ओकर नगरी के हनुमान का दशा कर दिले बाड़न। यदि पांडरक ज्ञानी होई तो आपके अनादर उ फिर ना करी। ऐसन कबो ना होई देवी। पांडरक हमेशा हमेशा हमार अनादर करत रही, हमार अपमान करत रही और अपना आप के वासुदेव समझत रही। प्रभु, पांडरक के जगह पर यदि केहू दूसर होत तो 2 बार हनुमान से भेंट हो गईला के बाद अपना आप में परिवर्तन ले आवत, आपके शरण में आ जात। देवी, पांडरक हमारा शरण में ही आयल है। पांडरक आपके शरण में? बाकी आपसे प्रतिशोध लेबे के भावना पांडरक के मन में ज्वालामुखी की तरह दहक रहल है। फिर वो आपके शरण में कैसे? देवी, भक्ति एगो ऐसन भावना है जेकर कई गो रूप है। पहले केहू के मन में श्रद्धा जागेला और फिर यह श्रद्धा भक्ति में बदल जाला। यही तरह प्रेम के भावना समर्पण में बदल जाला और जब केहू केकरो महानता के सम्मान करे लागेला तो अंत में यह सम्मान आदर के भावना में बदल जाला। समर्पण, आदर और प्रेम भक्ति के ही अलग अलग रूप है देवी। सबे भक्त एक जैसन भक्ति ना करेलन देवी। केहू समर्पण भक्ति, केहू आदर भक्ति, तो केहू प्रेम भक्ति के द्वारा भक्ति करेला और हमरा तक पहुंचेला। यही तरह पांडरक भी अनजाने में हमार ही भक्ति करेला। पांडरक और आपके भक्ति, ये आप का कह रहा हैं प्रभु? हाँ देवी, अनजाने में पांडरक हमारे भक्ति करेला। बाकी ऊ तो आपके विरोध करेला, आपके श्री कृष्ण अवतार के नकारेला और स्वयं के वासुदेव भगवान कहे के धृष्टता करेला। आपके बात भी साच है देवी। ऐसे पांडरक के भक्ति के विरोधी भक्ति कहल जाला। हमार अन्य भक्त लोग जैसन पांडरक भी हमार आदर करेला, ओकरा मन में भी समर्पण के भावना है। वो हमार भक्ति में इतना एक रूप हो गई है कि वो अपना आप के कृष्ण समझे लागल है। देवी, अनजाने में वो हमार भक्ति कर रहा है और जानबूझ के हमार विरोध कर रहा है। वाह प्रभु वाह, पांडरक के बारे में एक तरह सोचल आपके विशाल और उदार हृदय के प्रमाण है। ना देवी, ये हमार उदारता नहीं है। जे कह रहा है वो एगो परम सत्य है। हर व्यक्ति परमात्मा में लीन होके मुक्ति पावे की इच्छा करेला। हर मनुष्य मुक्ति पावे के अलग अलग मार्ग चुनेला। पांडरक मुक्ति प्राप्त करे खातिर हमार विरोध करे के मार्ग चुन ले हा। एकरे के हम विरोधी भक्ति कहिले। बाकी भगवान, आपके विरोध में पांडरक जे पाप कर रहल है ओकरा कारण तो वो दंड के पात्र है और आप ओकरा मुक्ति देवे के बात कर रहल हैं। देवी, यह तरह पांडरक से पहले कंस मामा और शिशुपाल भी विरोधी भक्ति के मार्ग अपनोले रहन और हमार दंड के द्वारा मुक्ति प्राप्त कैले रहन। वही तरह हमार दंड हिता पांडरक के पाप के चक्रव्यूह से निकाली और ओकरा के मुक्ति देई।
मायावी वानर हमार सगरे पांडरक नगरी के शमशान बना डरलस। हाँ, शमशान शमशान। पाखंडी हमरो दुर्गति कर देलस। अंग अंग में पीड़ा उठ रहा। ओकर भाग्य अच्छा रहे कि हमरा पास हल ना रहे, ना तो ओकर हड्डी भी प्रार्थना करे लागी। वासुदेव, ये सब ठीक ना भइल। आप चारों दिशा में आपन धाक जमा दिले रही, ओकरा के खाली एक वानर कुछ ही क्षण में ध्वस्त कर देलस। हाँ काशीराज, धूर्त हमार मान सम्मान और प्रतिष्ठा के पांडरक नगरी के गली में नीलाम कर देलस। हमार प्रजा और हमार श्रद्धालु सभे के सामने वो हमार अपमान कैलस। हम ए अपमान के बदला जरूर लेब। हाँ काशीराज, हम ए अपमान के बदला जरूर लेब, जरूर लेब। अब बस भी करी स्वामी। इतना विनाश हो गईला के बाद भी आप अपन झूठा मान अभिमान के छोड़ न रहल हैं, जान के भी अनजान बन रहल हैं। महारानी तारा, चिल्लाई मत। हम आपके पत्नी हैं, आपके अर्धांगिनी हैं, और एको आदर्श पत्नी होके के नाते हमारी कर्तव्य है कि आपके विनाश के ओरी पैर रखे से रोकी, आपके सत्य असत्य, धर्म अधर्म के ज्ञान कराई। अच्छा, तो अब भगवान के भी सत्य असत्य, धर्म अधर्म के ज्ञान सीखे के पड़ी, वो भी तोहरा जैसन निर्बल स्त्री से। हाँ? शांत हो जाए वासुदेव, शांत। महारानी, आप बेकार में आतंकित होके वासुदेव के चिंतित और क्रोधित कर रहल हैं। ना भाई जी, हम महाराज के क्रोधित ना कर रहल हैं, बल्कि ई समझावे की कोशिश कर रहल हैं कि जे पांडरक नगरी के हम सभे के आंख के सामने ध्वस्त कर दिलन, वो कौनो मायावी वानर ना, वो साक्षात हनुमान रहन। ना तारा ना, उ कौनो हनुमान अनुमान नहीं खे, उ ग्वाला कृष्ण के माया हा। हाँ, माया हा। हाँ महारानी, वासुदेव कृष्ण के पास दूत भेज के ओकरा के चुनौती दिले रहन। यही से वो अपन माया से हम लोग के भ्रमित करे के कोशिश कर रहा हा। हाँ, काशीराज ठीके कह रहल बाड़न। ऊ कोनो हनुमान ना रहे, ऊ तक कृष्ण के एगो चाल रहे जे हम लोग के अपन माया के चक्रव्यूह में फंसा के डेरावल और धमकावल चाहत रहे, और स्वयं युद्ध के विनाश से बचल चाहत रहे। हाँ, बाकी अब हम ओकर कौनो भी चाल सफल ना होके देब, ओकर माया के नष्ट कर देब, ओकर राज्य के विनाश कर देब, ओकरा ऐसन दंड देब कि तीनों लोग हिल जाई। हाँ, तीनों लोग हिल जाई। हाँ। तू कारागार से कैसे छूट गईला? हाँ पांडरक, तुम मूर्ख बाड़ा, मूर्ख। अरे इतना भी ना समझेला कि ये त्योहार है नगरी, त्योहार है विशाल राजमहल के संगे संगे त्योहार घमंड के चट्टान के भी तोड़ फोड़ के रख देलन। ऐ समय ईश्वर के इच्छा से त्योहार कारागार के भी ध्वस्त करके हमकी स्वतंत्रता प्रदान के लिए बाड़न। हम तो के फिर से बंदी बना देब। हाँ, फिर से बंदी बना देब। भतीजा, तू जितना बार हमके बंदी बनावेला
हम उतना बार छूट जाइले। तू हमके मारे के कोशिश करेला और तुहारी चापलूस रणवीर घायल हो जाला। अरे तू अपन राजमहल के रक्षा ना कर पैला, फिर भी अपना आप के भगवान समझेला। चुप रह बुढ़ाऊ, नाटका जाय भी दी वासुदेव, जाय भी दी। आप बेकार में ही पागल बूढ़ा के मुंह काहे लाग रहल हैं? बेटा रणवीर, लगा तुहार कुछ अकल ठिकाने आ गई है। ईश्वर के अदृश्य लाठी के मार के तो तू भूलेला नहीं खे, बाकी आनहर लोग के कुछ भी दिखाई नहीं खी देत। हमार बोल कड़वा अमृत है पौंडरक, और तुहारी चापलूसन के बोल मीठा जहर। इनका से बचा और समय से डरा। भगवान श्री कृष्ण खाली अपन भक्त हनुमान के हाथ से तुहारी पौंडरक नगरी के खंडहर बना देलन। यदि वो स्वयं तो के दंड देवे आ गईलन तो तू नरक के ज्वाला के निवाला बन जाइबा। वीरमणि! ना स्वामी ना। काका जी, आप इहाँ बेकारे चलाइल हैं। चली। ही बूढ़ा तो हमार नाक में दम कर देले बा। समझ में नहीं क्या आवत कि एकर का करी। जब भी आवेला बिच्छू के लेखा डस के चल जाला और हम ऐसे ही तड़प के रह जाइला। हाँ वासुदेव, ई बिच्छू के छोड़ी और ओह विशाला नाग के बारे में सोची, जे आपन बिल से निकल के पौंडरक नगरी में आतंक मचाव के साहस करे लागल हा। हाँ वासुदेव, हाँ। कृष्ण के भेजल वानर के हाथ से पौंडरक नगरी के विनाश के बाद तक ओकर दुस्साहस और भी बढ़ जाई। हाँ, हम लोग के कृष्ण के विनाश के उत्तर देवे के होई, पौंडरक नगरी के सर्वनाश के बदला लेवे के होई। हाँ, हम लोग ओकर बदला जरूर लेब। वो कृष्ण हमार पौंडरक नगरी के ध्वस्त कैलस हा। हम स्वयं जाके ओकर द्वारिका के उठा के समुद्र में फेंक देब। ना वासुदेव, हमरा होखत आप ही तुच्छ काम करी। ई ता आपके अभिमान और हमार मित्रता के अपमान हा। वासुदेव, शेर के मुकाबला शेर से होखेला, शेर कोनो चूहा से ना लड़ेला। हाँ वासुदेव, हाँ। कृष्ण आपन वानर भेजले रहे, अब आप आपन वानर भेज के ओकर द्वारिकापुरी के ध्वस्त कर दीही। बस यह न्याय होई। वाह हलधारी, वाह वाह, कहा न्याय के बात कैले बाड़ा। वाह, वानर के उत्तर में वानर। तब फिर वासुदेव भगवान अपने द्वैत वानर के द्वारिका नगरी ध्वस्त करे खातिर आज्ञा दीही। जा द्वैत विजयी होखा। प्रभु, तारा के बार बार समझौला पर भी पांडरक आपन हठ ना छोड़लस और द्वैत वानर के द्वारिका की ओरी भेज के आपन विनाश की ओरी एगो और पग धर देलस। देवी,
पौंड्रक अपन प्रारब्ध के हाथों विवश है। ओकर हर कदम निश्चित दिशा में ही उठे वाला है और होनी हो के ही रही। बाकी भगवान, द्वैत वानर द्वारिका में आके आतंक मचाई, का आप ओकरा के रोकब ना? ए आतंक के संगे द्वैत के अंत भी जुड़ल है। बाकी हमरा हाथे ना। फिर केकर हाथे? थोड़ा धीरज रखा, द्वैत के आवे तदा सब कुछ तोहरा सामने ही होके वाला है। ओ तई है द्वारिका, ग्वाला कृष्ण के द्वारिका। जैसा नाम सुन ले रही, नगरी तो ओ से ज्यादा सुंदर है। बाकी अब ना रही। हाँ, मैं सुंदर नगरी के भयानक शमशान में बदल दे। इतना भयानक विनाश करब कि स्वयं द्वारिकाधीश अपन नगरी के पहचान भी ना सकी है। एगो वानर होके इतना साहस कि वो द्वारिका में घुस के आतंक मचा रहा है। का ओकरा यह बात के ज्ञान नहीं खे कि बलराम और श्री कृष्ण के नगरी है? वो कोनो साधारण वानर नहीं खे, महाकाय है और आपन शक्ति में उन्मत्त हो रहा है। वो वानर होके या दानव, जरूर ओकर मृत्यु हमार हाथ से लिखल है। हमार द्वारका वासियन की सुरक्षा खातिर हमके वानर के नाश करही के पड़ी।